AIMIM के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में कल रात पार्टी के क़याम के 68 साल की तकमील पर यौम दारुस्सलाम के उन्वान से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे में मजलिस के कायदीन ने शिरकत की। इसके अलावा पार्टी के MLAs, MLCs और कारकुनों के साथ अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसे से सदारती खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कि आज मुल्क में अपनी खेती की मुनासिब कीमत मांगने वालों को दुश्मन की नजर से देखा जा रहा है। क्योंकि भारत में जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि किसान खुशहाल रहेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नहीं रहेगा, गरीबी का खात्मा होगा, भारत की दौलत सब में बांटी जाएगी, सिर्फ 10% लोगों के पास 80% दौलत नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हर एक की इबादतगाह आबाद रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि अगर मंदिर में घंटे बजेंगे और ईसाइयों के गिरजाघरों में अगर वहां पर भी घंटे बजेंगे तो मस्जिदों से हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की भी आवाजें आने चाहिए। ऐसे भारत का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी का पूरे भारत पर मुसल्लत करना चाहती है, जो भारत के इंक्लूसिविज्म, प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी के खिलाफ है। बल्कि भारत के आईन की जो तमहीद है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, उसके खिलाफ आज सब कुछ हो। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए AIMIM के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की एक अंगूठी पर राम नाम कंदा था। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान ने बरतानवी राज के खिलाफ लड़ते हुए जान दी और उन्हें फिरके वाराना जाविये से पेश करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने महाराष्ट्र में टीपू के नाम पर गंदी सियासत करने पर फडणवीस हुकूमत पर जमकर तनकीद की। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब MP थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो, और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा साहेब अंबेडकर बड़े हैं? अच्छा, दूसरी बात, जब 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और इसी बीच सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी SIR के जरिए लोगों की शहरियत छीनना चाहती है। तेलंगाना की मेडारम यात्रा के दौरान पेश आए एक वाकये पर AIMIM के सरबराह ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और गलत जहनियत रखने वाले यूट्यूबर की कारस्तानी पर
तबसरा किया। सदर मजलिस ने वाक़ये की मजम्मत की। याद रहे कि एक गरीब बन खोवा फरोश को कारोबार से रोका गया और इस पर फूड जिहाद का इल्ज़ाम लगाया गया था। ओवैसी ने इस अमल को जुल्म करार देते हुए रियासती पुलिस और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुजरिम यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। SIR होने वाला है, बिहार में हो गया, अब तेलंगाना में होगा और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। मैं हमारे तमाम अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र के सदर और जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि SIR जब होगा एक एक जेन्युइन नाम पूरा हमारा आना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप अपने नाम को डलवाने में कोशिशें नहीं करेंगे, मजलिस रहबरी करेगी इंशाअल्लाह तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी, तो बीजेपी ये चाहती है कि NPR NRC के जरिए शहरियत ली जा सकती है। बीजेपी SIR के जरिए शहरियत छीनना चाहती है। अगर नाम नहीं आया तो प्रूफ करो तुम भारत के हो या नहीं हो। महाराष्ट्र के मुंबई का केस है सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार नहीं है कि आप किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को साबित करें, मगर बीजेपी SIR ECI से कराकर ये कोशिश करना चाहती है। तो हमको पूरी मुस्तैदी के साथ और इत्तेहाद के साथ हमको अपने नामों का इंदराज करवाना है। तो SIR पर तवज्जो लीजिए और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मेहनत और जुस्तजू करना है। और तेलंगाना में मैं आज एक वीडियो देखा, मेदारम जातरा में एक करनूल का मुसलमान है जो खोए का बन बेच रहा है, उसको वहां पर ये पहुंच गए, ये संघ परिवार के लोग, और बोल रहे नहीं तू खोए का बन बेच रहा है मगर तू फूड जिहाद कर रहा है। कौन है भाई ये लोग? तेलंगाना में मेडारम जातरा में वो तो सब लोग आते उसमें, और इन्हों कौन होते कानून को अपने हाथ में लेने? ये कौन है यूट्यूबर जो एक मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं? आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने खोवा बन बेचने वाले वली शेख को हरासा किए जाने का नोटिस लिया। वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने यकजहती का पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि ऐसी तकसीम की सियासत और मजहबी हरासानी को तेलुगु समाज में कोई जगह नहीं। नारा लोकेश ने वली शेख को मुखातिब करते हुए लिखा कि वो जल्द उनसे मुलाकात करेंगे और उनके मशहूर खोवा बन का जायका चखने के ख्वाहिशमंद हैं। नारा लोकेश के इस बयान पर मुख्तलिफ हलकों में मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है।